नमस्कार गाइस, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोरजा स्थित बलिधाम और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शाम के 5:30 बजे से। और हे नाथ, जहाँ पर मनुष्य आपको अपने हृदय में बसा लेता है वहाँ आपका निवास स्थान है। और हे नाथ, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आप चित्रकूट में वास कीजिए। चित्रकूट गिरिकरों निवास दिव्य नदी भी कहा करती है। भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हुए चलते जा रहे हैं। भगवान राम अब आगे पहुंचे, सब संतों को दर्शन देते हुए जा रहे हैं। इधर सुमंत्र जी अयोध्या की ओर आ रहे हैं। इनका मन नहीं है कि मैं अयोध्या जाऊं। बड़े दुखी मन से अयोध्या की ओर जा रहे हैं। मन में सोच रहे कि कैसे जाऊं, और इस प्रकार से संकुचित होकर के जा रहे हैं। मन में कई प्रकार का भाव है। यहाँ पर सुमंत्र जी रात्रि के समय आए हैं। रात्रि के समय जब पता चला दशरथ महाराज को नहीं आए हैं, लक्ष्मण सीता में कोई नहीं आया है, सबके सब बहुत दुखी हो गए, रोने लगे। महाराज चारों ओर आभूषणों से ही पड़े हैं, विकल होकर के राम के लिए रो रहे हैं, मेरे राम नहीं आए हैं। तब मंत्री ने सारी कथा सुनाई है कि किस प्रकार से भगवान राम धरती पर लेटे घास फूस पर अपने हाथ को तकिया बना करके सोए महाराज। और यह कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटी की ममता थी, या मोड़े क्षत्रिय राजा के प्राण की अति कठिन परीक्षा थी। राजा दशरथ करने लगे, लगता है कि अब मेरा शरीर नहीं रहेगा। प्रणाम करने लगे हैं। कौशल्या से कहने लगे, कौशल्या, आज मुझे मेरा पाप याद आया है। मुझसे जवानी में बहुत बड़ी भूल हो गई थी। बस अंत साप सुधि आई, मैंने सब भी बाण में हमारा पास में पहुंचा तो तट आकर आज हमारा माँ और पिता की सेवा में अगर मेरा शरीर छूट रहा है तो मैंने कम से कम माँ पिता की सेवा तो की है। और ये राजन आपको नहीं लगेगा, बस आपसे प्रार्थना है कि मेरे माता पिता अंधे हैं और कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं, प्यासे हैं, क्या तड़प रहे होंगे जल के बिना, आप जाकर के उन्हें जल पिला देना। बस मेरी इतनी इच्छा पूर्ण कर दीजिए महाराज। राजा दशरथ चल पड़े हैं, दबे पांव से चल रहे हैं, लेकिन अपने पुत्र के पदचाप को जानते हैं। समझ गए कोई और है, पूछ रहे कौन हो। तब राजा दशरथ ने सारी कथा सुनाई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बड़ा पाप हो गया। मैंने सप्त भेदी बाण छोड़ा है जिससे आपका पुत्र मर चुका है। दोनों के दोनों रोने लगे हैं। सांप दे दिया, जिस तरह बुढ़ापे में मरता, मेरे पति ने प्राण त्याग दिए हैं। तो विलाप करने लगी, पति का सब कर्म विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा, तुझे भी अपने पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा। राजा दशरथ रोने लगे हैं। मेरा मनोरथ था राम राजा बनेंगे, लेकिन आज लगता है कि मुझे आज जाना पड़ेगा। एक भ्रमर शाम को एक कमल के पुष्प में बंद हो गया। महाराज सोचने लगा कि रात्रि बीतेगी, सूर्य का उदय होगा और ये कमल का पुष्प खिल जाएगा, मैं इससे बाहर निकल करके फिर इसी प्रकार से उड़ूंगा है। लेकिन तभी एक हाथी आया, उसने उस पुष्प को कुचल डाला, उखाड़ करके फेंक दिया है। उसी प्रकार से राजा दशरथ की गति भी हो गई है। चाहते थे राम राजा बनेंगे, लेकिन कैकेयी ने सब कुछ हथनी बन करके उस फूल को, उस मनोरथ को उखाड़ करके फेंक डाला है। रात्रि गमी सती भविष्यति सुप्रभात। ये संसार है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि सभी की मनोरथ पूर्ण होगी महाराज।
लेकिन सत्कर्म करते हुए जाना चाहिए। कर्म की गति बड़ी बलवती होती है। साक्षात प्रभु राम के पिता हैं, इनको भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा है। तो हम और तुमको थोड़ा सा कष्ट आ भी गया तो कौन सी बड़ी बात है। संसार में प्रत्येक को अपने कर्म ही सम्राट है। आप ही रोएंगे तो इनको कौन ढांढस बताएगा, प्रजा को कौन देखेगा महाराज। लेकिन दशरथ जी तो राम प्रेमी है और राम राम कहते कहते इन्होंने प्राण त्याग दिए महाराज। इन्होंने 6 बार राम कहा है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर बिरे, राव गयो सुरधाम। 6 बार इन्होंने राम राम कहा है। राम राम क्यों कहा 6 बार? क्योंकि मछली को अगर जल से बाहर निकालो तो 6 बार सांस लेती है, फिर मर जाती है। ऐसे दशरथ महाराज भी जल के बिना तड़प रहे हैं, जैसे मछली तड़पती है, राम के बिना तड़प रहे हैं। मन बिनु फल जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम अधीना। ऐसे तड़प रहे हैं। और 6 बार राम राम इसलिए भी कहा है कि भगवान राम का 6वां दिन है बन का, इसलिए राम राम कहते कहते इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। सारी प्रजा रोने लगी, बिलखने लगी है। सुंदर ढंग से आरती उतार रही है। मन में हलाहल विष भरा पड़ा है, बाहर दिखावा कर रही है। भरत से कहने लगी कि मैंने सारा काम बना दिया, लेकिन बीच में विधाता ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। माँ आपने क्या बना दिया, क्या गड़बड़ हो गया? मेरी समझ में कुछ नहीं आता माँ, क्या बात है? तब कहने लगी कि मैंने राजा दशरथ तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे। तुम्हारे लिए मैंने तिलक मांगा और राम के लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। जैसे भरत महाराज को पता चला, भरत महाराज के सारे शरीर पर आग लग गई है। भरत मिश्रे पितु मरण सुनत राम बन बीन। जैसे पता चला कि मेरे कारण मेरे प्रभु बन गए हैं, अपने आप को कोसने लगे, मां को कोसने लगे। तेरी जुआ कट क्यों नहीं गई? अरे दुष्टा, तूने मुझे उसी समय मार देना था जिस समय तूने मुझे जन्म दिया। जननी तो जननी भई मेरी सन कछु न बसा। मुझे दशरथ जैसे पिता मिले, राम लखन जैसे भाई मिले, लेकिन हे विधाता तूने मेरी मां ऐसी क्यों बना दी जो राम के विपक्ष में खड़ी हो गई? अरे पापनी तो बात करने योग्य नहीं है, तो अपने पति की हत्या करने वाली हत्यारिन है। तो महाभाई का त्याग कर दिया क्योंकि धर्म के आड़े खड़े हो गए थे। इसलिए एक ही मार्ग आज भोले भटके को भाता है, तो नहीं आज से मां मेरी जो रही आज तक माता है। भरत महाराज रोते जा रहे हैं। तब एक कुबड़ी आई, महाराज मंत्रा आई है, सब गज के सोचने लगे कि भरत मुझे इनाम देंगे। पिता को कर्ज में डुबा करके अपने पिता की दुर्गति कर देता है। तीसरा पुत्र होता है वैराम बंदी। पूर्व जन्म में किसी के संग में बहुत बड़ा बैर भाव इत्यादि रहा, तो फिर पुत्र बन करके आता है, पिता को तड़पाता है, परिवार को तड़पाता है, इस प्रकार से दुख देता है। एक पुत्र होता है उपकाराम बंदी, जिसका पूर्व जन्म में सकाम भाव से जिसने अच्छे कर्म किए हैं, जो माता पिता की सेवा करता है और इस प्रकार से उसका जीवन धन्य कर लेता है, वो पुत्र उपकाराम बंदी होता है, सत्कर्म से जो पैदा होता है। और एक पुत्र होता है उदासीन, उसके लिए तुम कुछ भी कर लो महाराज, वो कहता तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। इस प्रकार का भाव लेकर रहता है महाराज। तो भरत महाराज को सुंदर समझाया है कि भरत तुम तो धर्मात्मा हो, राजा जैसे दशरथ जी जैसे राजा के लिए शोक न कीजिए। सोच उसका करना चाहिए, उस ब्राह्मण का करना चाहिए। सोचिए विप्र जो वेद विहीन, जो वेद से विहीन है,
अपने धर्म का पालन नहीं करता है, वो ब्राह्मण जो मांस मदिरा इत्यादि का पान करता है, वो सोचनीय ब्राह्मण है, जाति से नहीं, जो कर्म से ब्राह्मण है और धर्म से भी ब्राह्मण है। जो पूजा पाठ कराने वाला ब्राह्मण शुद्ध पवित्र निर्मल होना चाहिए, बड़ा ही निर्मल है, जीवन को धन्य बनाने वाला, कृत्य कृत्य करने वाला ये चरित्र है। और भगवान के चरित्र का स्मरण करने से मानव के पाप ताप सारे कटते हैं, इसलिए उन भगवान को प्रतिपल भजना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि नाथ आपका संग हमको हमेशा मिलता रहे, तेरे संग में रहेंगे। ऐसे प्रार्थना के संग में चलते हुए और भगवान को भजते हुए चलते हैं। तो भरत महाराज भी ऐसे भाव के संग में यहाँ पे आए हैं। अब समय भी हो चुका है, कल गुरु पूर्णिमा, तो यहाँ पे जगत गुरु हमारे भगवान की पूजा होगी, तो आप भी आ सकते हैं। सुबह 9 बजे के समय में ऐसे सुंदर अवसर का सबको लाभ उठाना चाहिए। ओ राम जी तेरे संग में रहेंगे, ओ राम जी, 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 तेरे संग में रहेंगे। राम तेरी आरती गाऊं, तेरा जलाम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तने मन वारूं, तेरा जलाम चरणों से निकली गंगा कहेंगे ओ राम जी। जय जय श्री राधे श्याम। अब आरती के समय चलते हुए सो गाइस, इस प्रकार से आज राम कथा का 5वां दिन, और फिर आज भी बाहर से आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करी है। तो आज हुआ था कैकेयी ने राम वनवास मांगा, और राम वनवास मांग के भरत ने खड़ाओं लेकर राम जी के नाम से राज्य किया, और 14 वर्ष के बाद भगवान राम फिर अयोध्या में आके अपना राजकाज संभालते हैं। इस प्रकार से आज की कहानी रही। तो आज 5वां दिन है, 4 दिन और शेष है। जितना हो सके वीडियो को वायरल कीजिए, और एक ग्राम मवा कोट में आशीर्वाद वेडिंग पॉइंट में यहाँ राम कथा चल रही है। सो गाइस, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए। बाय बाय। ममता गौरभट, उत्तराखंड देवभूमि कोटदा सिद्धबली धाम।